हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 का हिस्ट्री का आपको 5 नंबर वाला प्रश्न बताने वाले हैं, जो आपको मोस्ट रिपीटेड प्रश्न होने वाला है। इससे बाहर आपका एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं जाएगा। इसका प्लेलिस्ट हम लोग बना देंगे, ठीक है। उसके बाद चलिए देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन क्या होता है। सबसे पहले क्वेश्चन क्या बोल रहा है, संथालों ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह क्यों किया गया। तो ये क्वेश्चन हमारा 2011 में, 16 में, 19 में या 23 में सभी क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन बैंक से सिलेक्टेड क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए आंसर क्या बोल रहा है, संथालों द्वारा ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह के कारण। पहला देखिएगा, संथालों द्वारा राजमहल की पहाड़ियों पर 1800 ईस्वी के आसपास आगमन हुआ। ठीक है, कब हुआ? 1800 ईस्वी के आसपास आगमन हुआ। ब्रिटिश अधिकारियों ने अपने आर्थिक लाभ के लिए, अपना फ़ायदा के लिए संथालों को दामिन एको में बसने का क्या किया, निमंत्रण दिया। ठीक है, उसके बाद लिखिएगा यहाँ संथालों के गाँवों और जनसंख्या में तेज़ी से एकदम क्या हो रहा, बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होने लगा, वृद्धि होने लगा। वे व्यापारिक फसलों की खेती करते थे। क्या करते थे? व्यापारिक फसलों की खेती करते थे। इस क्षेत्र में बड़े इलाके का दामिनों को के रूप में सीमाबद्ध कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद लिखिएगा संथाल अपने परिश्रम से तरक्की करते गए, धीरे धीरे मेहनत करते गए तो तरक्की भी करते गए, परंतु ब्रिटिश सरकार ने उनकी ज़मीन पर भारी कर लगा दिया था, बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दिया था। संथालों की तरक्की के साथ ब्रिटिश आमदनी राजस्व के रूप में बढ़ने लगी, किंतु शीघ्र ही संथालों के सामने प्रतिकूल परिस्थितियां उत्पन्न होने लगी। क्या क्या परिस्थितियां उत्पन्न होने लगी? पहला देखिए, 1850 ईस्वी के दशक तक संथाल लोग स्वायत्त शासन चाहते थे, परंतु ब्रिटिश सरकार इसके लिए तैयार नहीं था। फलस्वरूप संथालों ने विद्रोह कर दिया। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, 1855 से 56 के संथाल विद्रोह के बाद संथाल परगने का निर्माण कर दिया गया। इस प्रकार उनका क्षेत्र सीमित कर दिया गया। अंग्रेजों को आशा था कि इससे संथाल संतुष्ट हो जाएगा, परंतु ऐसा नहीं हुआ। वे विद्रोह पर उतारू हो गए। चौथा पॉइंट लिखिएगा, संथालों की बस्तियों पर बहुत ज़्यादा आक्रमण किया गया। संथालों ने जिस ज़मीन को साफ करके रहने लायक बनाया था, वहाँ पर कृषि लायक बनाया जा रहा था, तो ब्रिटिश सरकार ने उस पर भारी कर लगा दिया, मतलब बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दिया। कर ना चुकाने के कारण ज़मीन उनके हाथ से निकलती जा रही थी, और जिससे क्या विद्रोह का कारण बन गया। 1850 के ईस्वी में काल में संथालों ने अनुभव किया कि अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए एक समान शासन होना चाहिए। इस भावना का विद्रोह करने पर उतारू किया गया। उसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन जो हमारा, मुगल काल में जमींदारों की भूमिका की समीक्षा कीजिए। ये क्वेश्चन 2011 में, 2015 में, 2017 में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्या आप लिखिएगा, जमींदारों की भूमिका। मुगल काल में जमींदारों की भूमिका महत्वपूर्ण रही। ठीक है, कृषि उत्पादन से लेकर केंद्र प्रशासन तक को स्थिरता प्रदान करने में जमींदारों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये राज्य को कुछ खास सेवाएं दिए जा रहे थे, जिससे विशेष अधिकार भी प्राप्त होते थे। ये किसानों और शासन के बीच एक बहुत बड़ा कड़ाई का काम करते थे। कई जमींदार काफ़ी शक्तिशाली थे। वे अपने हैसियत और शक्ति के अनुसार सशस्त्र सेना रखते थे और किलों में भी रहते थे। आईने अकबरी के लेखक अबुल फजल के अनुसार जमींदारों और छोटे राजाओं के पास 3,84,558 सवार था और 42,77,057 पैदल और 1863 हाथी, 4,260 तोपे थे। लेकिन इस सारी सेना को एक समय पर एक स्थान पर एकत्रित होना बहुत ही ज़्यादा कठिन था, क्योंकि ज़मींदार एक स्थान पर नहीं रहते थे। प्रायः ज़मींदारों को अपनी ज़मीन में बसे किसानों के साथ जाति या कबीले का संबंध होता था, इसलिए जाति या कबीले का मुखिया के कारण उसे अपनी ज़मींदारी पर बहुत बड़ा मान होता था। आर्थिक दृष्टि से यह देख लेते हैं तो लोग काफ़ी शक्तिशाली थे, अतः योग्य शासक ज़मींदारी की उपेक्षा करने तथा उनकी शत्रुता मोल लेने की कोशिश नहीं करता था। भले जमींदार किसानों के सुख दुख में भाग तो लेते थे, किसान भी उन्हें जी जान से चाहते थे। अत्याचारी जमींदारी किसानों का बड़ा शोषण करते थे और सुरा सुंदरी में डूबे रहते थे। किसान भले ही तय से उनकी आज्ञा का पालन करते थे, किंतु मन ही मन उनका आदर नहीं करते थे। तीसरा सवाल देखिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत में संविधान निर्माण में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की क्या भूमिका है? ये भी क्वेश्चन 11 में, 13 में, 15 में, 19 में क्वेश्चन पूछा गया, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लिखेंगे 15 अगस्त 1947 को भारत क्या हुआ, आज़ाद हुआ। स्वतंत्रता भारत के लिए संविधान आवश्यक है। इसका निर्माण दिसंबर 1946 में हुआ। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए, संविधान निर्माण में अहम भूमिका निभाया।
आगे लिखेंगे स्वतंत्र भारत के सामने विकराल समस्याएं खड़ी हो रखी, उनकी समाधान किया जाना आवश्यक था। शरणार्थियों के समस्या, हिंदू मुस्लिम दंगे, जर्जर अर्थव्यवस्था, अस्पृश्यता जैसी समस्याओं में एक बहुत बड़ा दीर्घसूत्री योजना थी। अम्बेडकर ने इस सारी बातों को ध्यान में रखकर संविधान का तैयार किया गया संविधान, ठीक है। प्रारंभ में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अल्पसंख्यकों को पृथक निर्वाचिका का मांग की, किंतु बाद में उसे छोड़ दिया गया। अस्पृश्यता में उन्मूलन, किए जाने वाले तालाबों, कुओं और मंदिरों में सभी के लिए द्वार खोले जाने का समर्थन किया। उन्होंने इच्छा व्यक्त की और कानून के साथ साथ लोगों की सोच समझ भी बदलाव किया। परिवर्तन आए, एक स्वयं सामाजिक समानता और न्याय के लिए सबसे पहल है। संविधान का दूसरा प्रावधान किया गया। इस प्रकार निर्मित संविधान को संविधान लागू किया गया। 26 जनवरी 1949 को अंतिम प्रदान रूप दिया गया। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इस संबंध में अम्बेडकर ने योगदान को अहम नज़रअंदाज नहीं कर सकते थे। इसमें मोस्ट 3 क्वेश्चन लिए, इसी तरीक़े से आगे भी हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते जाएंगे। इसका सीरीज एक प्लेलिस्ट बना देंगे। तो यदि वीडियो हमारा अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।